हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का डेली हर रोज की तरह निफ्टी के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। निफ्टी के क्लोज होने के बाद डेली हम लोग देखते हैं कि आज कहाँ पे बायर देखने को मिला, कहाँ पे सेलर देखने को मिला। बेसिकली फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का ट्राई करते हैं और देखते हैं कि बायर सेलर में क्या इम्पैक्ट डाला। निफ्टी के क्लोज होने के बाद का वेबिनार है जहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। ओके, ये जस्ट एक मार्केट एनालिसिस होता है जो कि मार्केट क्लोज होने के बाद हम लोग करते हैं। अगर आप भी बिगिनर हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं, देन आप भी डेली ये आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन ज्वाइन कर सकते हैं शाम 5 बजे। इस वेबिनार का लिंक गो चार्टिंग के डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी पर शाम 5 बजे से पहले अपलोड हो जाता है। ओके ओके, तो एज पर ऑर्डर फ्लो थ्योरी, फुटप्रिंट को, ऑर्डर फ्लो को अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल या मार्केट प्रोफाइल की कंफर्मेशन के साथ अगर यूज करते हैं, सो ये काफी मीनिंगफुल नजर आता है। ओके, तो हम भी वही करेंगे। एक बार के लिए फुटप्रिंट रीड करने से पहले वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशन देखेंगे पिछले कुछ सेशन का कि कहाँ पे बिल्ड हो रहा है। ओके, और कैसे, उसका क्या मतलब है। ओके ओके, अगर आज का मैं निफ्टी हटा दूं, ये देखो, ज्यादा बड़े मतलब ज्यादा पिछले सेशंस की वॉल्यूम प्रोफाइल नहीं देखेंगे, बस रिसेंट सेशन की ही वॉल्यूम प्रोफाइल हम लोग देखेंगे। जैसे कल का वॉल्यूम प्रोफाइल, एक इट्स लाइक दिस से पैटर्न। ओके, इसके दो वॉल्यूम नोड हैं, पहला ये, दूसरा ये। पहले को हमने ऐसे मार्क किया है। ओके, एंड देन उससे पिछले सेशन पे ही अगर हम लोग चलें, ठीक है, तो उसके भी सेम दो नोड से, पहला ये, दूसरा ये, तो दोनों को हमने मार्क किया और आज निफ्टी इन्हीं के अंदर रहा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो पे आज निफ्टी ने हमें कहाँ पे क्या कंफर्मेशन दिया, कहाँ पे बायर था, कहाँ पे सेलर था। ओके ओके, अभी हम लोग फुटप्रिंट रीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। अभी ये डेल्टा क्या है, हर रोज हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ओके, जैसे आज का थर्ड कैंडल देखो। ओके, लुक एट द थर्ड कैंडल। इस पर्टिकुलर कैंडल का ये फुटप्रिंट है। राइट साइड में सारे के सारे बायर्स हैं। ओके, और लेफ्ट साइड में सारे के सारे हमारे पास सेलर्स हैं। बायर्स, सेलर्स। ओके, सारे बायर्स को मैंने एड ऑन किया, सारे सेलर्स को एड ऑन किया। जैसे ये सारे बायर्स को एड ऑन किया, इन सबका टोटल निकल के आया 1,32,000। एंड देन सारे सेलर्स को ऐड किया तो इनका टोटल सिर्फ 1 लाख निकल के आया। ओके, ये सेलर्स, ये बायर्स। तो डेल्टा क्या बोलता है, डेल्टा बोलता है कि मैं हूं बायर और सेलर का डिफरेंस। तो सेम यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 32,000। 32,000 कौन ज्यादा, बायर ज्यादा, सो वी पुट अ सिंबल ऑफ पॉजिटिव हेयर। के का मतलब 1000। तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आई, पॉजिटिव 32,000। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 32,000 बायर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सेलर्स। दोनों एक ही बात होगी। सेम यही वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, सेम यही वैल्यू। ओके ओके, अभी ये कैंडल देखो, 9:45 का कैंडल। सेम उसी कैलकुलेशन के हिसाब से अब की बार सेलर्स ज्यादा हैं, तो जब भी सेलर ज्यादा हो तो डेल्टा की वैल्यू एक रेड बॉक्स के अंदर होती है और वैल्यू के आगे नेगेटिव का सिंबल भी होता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डेल्टा की वैल्यू -16,000 है, या फिर सेलर ज्यादा है 16,000 एज कंपेयर टू बायर्स। और जब भी पॉजिटिव डेल्टा हो तो ग्रीन बॉक्सेस में और वैल्यू के आगे कोई भी सिंबल नहीं देखने को मिलता। ओके, अभी कुछ कैंडल ऐसी हैं जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू बहुत हाई है, जैसे 40, 32, ओके, 19,000।
और फिर कुछ कैंडल्स हैं जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू बहुत कम है, 3000, 5000, 300, 500, 800, 700, 500। तो अभी हम लोग इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है, जैसे इस कैंडल के डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव साइड काफी ज्यादा है, तो वो पॉजिटिव साइड काफी ज्यादा कैसे हुई? बाइंग एक्टिविटी काफी ज्यादा देखने को मिली। ओके, सो इसका मतलब इस कैंडल के अंदर बायर्स काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं या बायर्स हैं। फिर जैसे ये कैंडल, ओके, इस कैंडल के अंदर सेलर्स काफी ज्यादा हैं। और जिन कैंडल्स की 1000, 2000, 10,000 वैल्यू है, इन कैंडल्स की, इनके अंदर हल्के फुल्के बायर्स ज्यादा है, हल्की फुल्की सेलिंग ज्यादा है। मतलब कोई भी सॉलिड एक एक स्ट्रॉन्ग बाइंग या स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को नहीं मिली। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, उन कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू हैवी है, क्योंकि उन्हीं के अंदर स्ट्रॉन्ग बायर या फिर स्ट्रॉन्ग सेलर प्रेजेंट है। और वही वो कैंडल्स हैं जो कि मार्केट के ट्रेंड को डिसाइड करती हैं। ओके, उन कैंडल्स को पिक करेंगे और उनके फुटप्रिंट रीड करेंगे। आप लोग इन कैंडल्स को भी रीड कर सकते हैं। ओके, हर कैंडल एक नया स्टोरी आपको बताता है, बिकॉज वेबिनार छोटा होता है तो हम लोग सिर्फ उन्हीं कैंडल्स को पिक करेंगे। ओके, अभी पहली कैंडल के अंदर हमेशा वॉल्यूम हाई होता है। जैसे यहाँ पे मिनिमम डेल्टा एक बार 63,000 के आसपास तक गया था। ओके, पहली कैंडल के ऑर्डर फ्लो को थोड़ा सा अगर आप कम इंपॉर्टेंस दें या फिर इग्नोर भी करें तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि काफी ज्यादा ओवरनाइट पोजीशंस पहली कैंडल के अंदर स्क्वायर ऑफ होती हैं। सो इस वजह से हम लोग काफी बार पहली कैंडल को स्किप करते हैं। अभी दूसरा कैंडल देखो, दूसरा कैंडल के अंदर डेल्टा क्या है? हैवी है। किस साइड है डेल्टा? बाइंग साइड। तो हम भी क्या करेंगे, फुटप्रिंट पे जाएंगे उसी कैंडल के अंदर। कौन ज्यादा स्ट्रोंगर है एज पर डेल्टा? बायर स्ट्रोंगर, बायर की साइड गए। ओके, पूरा बाइंग साइड हम लोगों ने रीड किया। सबसे ज्यादा बायर कहाँ? 68 के और 24 के की बाइंग। कैंडल भले ही रेड बनी हो, ओके, लेकिन इस कैंडल के अंदर सेलिंग जैसा कुछ भी नहीं था। तो हम लोग क्या करेंगे, एज पर ऑर्डर फ्लो के हिसाब से चलेंगे, बायर सेलर देखेंगे। डेल्टा ने बताया अच्छे खासे बायर ज्यादा हैं, तो हम भी सिर्फ बाइंग साइड गए, पूरा बाइंग साइड रीड किया, और ये वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इस कैंडल का निकल के आया। मतलब बायर ज्यादा है, और बेसिकली ये वो जगह जहां पे सबसे ज्यादा बायर है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसी कैंडल ने इस बाइंग जोन से नीचे कुछ सेलिंग एक्टिविटी भी कर दी। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि इसी कैंडल के अंदर ये बाइंग जोन भी ब्रेक हो गए। ओके, एक बाइंग देखने को मिली, फर्स्ट बाइंग। दूसरी कैंडल में भी अच्छी बाइंग है। तीसरी कैंडल का डेल्टा तो एक बार के लिए 50,000 तक यहाँ पे गया है। ओके, मतलब तीन कैंडल्स में बैक टू बैक बाइंग, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, इन कैंडल्स के अंदर बैक टू बैक बाइंग चली। पहली कैंडल का बाइंग जोन ब्रेक हो गया, दूसरी कैंडल का बाइंग सबसे ज्यादा 23,000, 26,000, मतलब उतना ज्यादा सॉलिड बाइंग देखने को नहीं मिला। थर्ड कैंडल के अंदर ये देखो बाइंग के ऑर्डर, 41 के और 61 के की बाइंग, मैसिव बाइंग भी है। ओके, तीन कैंडल्स के अंदर बैक टू बैक बाइंग चली। पहली सबसे बड़ी बाइंग ये, इस कैंडल का, इसी कैंडल ने बाइंग जोन ब्रेक कर दिया। दूसरी कैंडल के अंदर उतनी सॉलिड कोई बाइंग प्लेस देखने को नहीं मिला। तीसरी ये बाइंग प्लेस। ओके, एक और बाइंग हुई, लेकिन प्राइस नीचे चला गया। ये कौन सा जोन है? ये विपोक जोन का इंपॉर्टेंट जोन है, जो कि हमने पीछे देखा था। ओके, परसों के सेशन का विपोक जोन, वॉल्यूम प्रोफाइल का इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर एक बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला। पहला बाइंग एब्जॉर्प्शन यहाँ पे, दूसरा बाइंग एब्जॉर्प्शन एग्जैक्ट रेसिस्टेंस जोन के ऊपर। रिजेक्शन आया, एक कैंडल के अंदर हल्के फुल्के सेलर आए, वापिस से टैप किया। अब की बार डेल्टा देखो, सिर्फ एक दो हजार, 19,000 का सेल। मतलब रेसिस्टेंस को निफ्टी ने टैप किया, बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ यहाँ पे, पुल बैक आया, और कोई भी बड़ा बायर इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि एक रेसिस्टेंस फेस कर रहे हैं निफ्टी और बायर इंटरेस्टेड नहीं है। एक डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो सेम यहाँ पे एक डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला।
ओके, डाउनसाइड मूवमेंट में जो भी वॉल्यूम आया, एक हल्का फुल्का सेलिंग साइड आया। उसके बाद किस कैंडल के अंदर ज्यादा वॉल्यूम था? 11:25 का कैंडल। ओके, ये कैंडल देखो, डेल्टा देखते हैं। डेल्टा क्या बता रहा है कि 42,000 ज्यादा सेलर्स हैं इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर। 42 के सेलर्स आर मोर देयर इन दिस पर्टिकुलर कैंडल एज कंपेयर टू बायर्स। सेलर ज्यादा है तो हम भी क्या करेंगे? सेलिंग साइड जाएंगे, पूरा सेलिंग साइड हम लोग रीड करेंगे। सबसे ज्यादा सेलर कहाँ? 63K की सेलिंग एक्टिविटी। मार्क दैट जोन कि यहाँ पे ये देखो 63K की सेलिंग एक्टिविटी। अब एक सेलिंग एक्टिविटी हुई, जैसे पीछे बाइंग एक्टिविटी हुई थी, उस सेलिंग या बाइंग के बाद क्या होता है? जैसे यहाँ पे एक सेलिंग एक्टिविटी हुई, उसके बाद क्या हुआ? क्या निफ्टी इससे नीचे गया सेलिंग एक्टिविटी से? पुल बैक आया, रेसिस्टेंस की तरह फेस किया हो, फिर ये नहीं, कुछ भी नहीं। निफ्टी ने एक बार और ट्राई किया इसको ब्रेक करने का, लेकिन इस 63K की सेलिंग से निफ्टी ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे पीछे बाइंग देखी थी लेकिन प्राइस ऊपर नहीं गया, सेम यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला लेकिन प्राइस नीचे नहीं गया आपकी बार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी सेलिंग एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिला। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा निफ्टी में? एक बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ यहाँ पे, एक बाइंग देखने को मिला जो कि एब्जॉर्ब हुआ, एक सेलिंग देखने को मिला जो कि एब्जॉर्ब हुआ। और जब भी दोनों साइड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, मोस्ट ऑफ द डेज निफ्टी साइडवेज ज्यादा रहता है, उसी रेंजेस के अंदर रहेगा। ओके, तो यहां तक का तो ये हो गया। आगे कौन कौन सी कैंडल है जहां पे कुछ और हमें देखने को मिला? एक और बाइंग आई 11:55 की कैंडल में, ठीक है, ये वो बाइंग जोन था 34K की बाइंग एक्टिविटी। एक और बाइंग देखने को मिली 12:15 12:10 की कैंडल में, 54K की बाइंग, ये वो बाइंग थी। ओके, एक और बाइंग देखने को मिली 12:35 की कैंडल में, 67K की बाइंग इसके अंदर हुई। एक और बाइंग देखने को मिली 2 बजे की, ठीक है, जिसके अंदर 46K 23K की बाइंग देखने को मिली। लेकिन कहने का मतलब क्या है, इस जोन के अंदर मल्टीपल बाइंग अटेम्प्ट्स हुए, मल्टीपल बाइंग अटेम्प्ट्स हुए, लेकिन सारी की सारी बाइंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई। मतलब एक इंडिकेशन मिला बाइंग एब्जॉर्प्शन का यहाँ पे, दूसरा इंडिकेशन मिला सेलिंग एब्जॉर्प्शन का यहाँ पे, और 12:30 से लेके 3:30 बजे तक मल्टीपल बाइंग हुए इस जोन के अंदर। सारी की सारी बाइंग एब्जॉर्ब हुई। एक सिंपल थिंग थी कि जो भी बाइंग आके रेसिस्टेंस को ब्रेक करे, पुल बैक पे कुछ और अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकते थे, लेकिन यहाँ पे ठीक इसी जोन के ऊपर जो कि परसों का वॉल्यूम नोड था, इसी के अंदर फंसा रहा और मल्टीपल बाइंग अटेम्प्ट्स होते रहे, ठीक है। लेकिन जब तक रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ, जब तक सारे के सारे बाइंग यहाँ पे एब्जॉर्प्शन देखने को मिले। तो आज के निफ्टी में किन कैंडल्स के अंदर ज्यादा वॉल्यूम था? फर्स्ट वन इज, दूसरा तीसरा चौथा कैंडल बाइंग हुआ, लेकिन रेसिस्टेंस के ऊपर सारी बाइंग एब्जॉर्ब हुई। 11:30 बजे का कैंडल सेलिंग हुआ, लेकिन सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई। उसके बाद मल्टीपल बाइंग अटेम्प्ट्स हुए और सारे के सारे बाइंग अटेम्प्ट्स यहाँ पे एब्जॉर्ब हुए। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? बेसिकली आपको बाइंग देखने को मिलेगी लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, इसका मतलब बायर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। आपको सेलिंग देखने को मिलेगी लेकिन उस सेलिंग के बाद प्राइस नीचे नहीं जाएगा, मतलब सेलर्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक कि कोई बाय कर रहा है, कंटिन्यू बाय कर रहा है, कंटिन्यू बाय कर रहा है, लेकिन वो प्राइस को मूव नहीं कर पा रहा, ये बाइंग एब्जॉर्प्शन है। ओके, ये था आज का निफ्टी का एक क्विक एनालिसिस। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क।